हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो है टेंस। जैसे हम लोग अब टेंस पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ा एंड पास्ट भी पढ़ा। अब फ्यूचर की बारी है। अब फ्यूचर को हम लोगों को पढ़ना है। वैसे मैंने आपको एक्चुअली बताया था कि टेंस कितना होता है। टेंस मैंने आपको दो ही बताया था, है ना। तो टेंस एक्चुअली में दो ही होता है। अब बोलोगे सर फ्यूचर क्या है। फिर देखो भाई, फ्यूचर को बनाया गया इसलिए कि पास्ट में जिसकी कोई कल्पना है फ्यूचर में, जैसे है ना, देखो एक्चुअली पास्ट फ्यूचर से बनता है। जैसे पास्ट प्रेजेंट से ही बनता है। जैसे कि पास्ट प्रेजेंट देख रहे हो, प्रेजेंट में जो आप काम कर रहे हो उस काम को आपने लेफ्ट किया, वही तो हो गया पास्ट ना। तो एक्चुअली टेंस दो ही है। फ्यूचर देखो, टेंस का कहना है कि टेंस परमानेंट टाइम जो नहीं, टेंस जो परमानेंट शो करेगा, परमानेंट वर्क को दिखाएगा, वही टेंस होगा। और फ्यूचर जो है मॉडल वर्ब की सहायता लेता है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर। जरा देख लो फ्यूचर, है ना। तो मैं फ्यूचर टेंस नहीं लिखता बल्कि फ्यूचर प्लान लिखता हूं, है ना। तो मैं फ्यूचर प्लान लिखता हूं कि फ्यूचर को मैं टेंस नहीं कहता। फ्यूचर में एक योजना हम लोग बना सकते हैं, बट होने की संभावना, चांसेस, ऐसा नहीं कि चांसेस बहुत ज्यादा होता, लॉट ऑफ चांसेस होता, नहीं ऐसी बात नहीं है। मतलब होने की संभावना बहुत कम होती है फ्यूचर में। तो फ्यूचर है कि एक्चुअली देखो फ्यूचर जिस मॉडल में, देखो आप जानते हो कि प्रेजेंट टेंस खुद को बनाने के लिए किसकी सहायता लेता है, हेल्पिंग वर्ब की। अगर बात करें पास्ट की तो पास्ट भी किसका लेता है भाई, हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन क्या पता है आपको फ्यूचर किसका लेता है, तो भाई मॉडल वर्ब की सहायता लेता है। आज से आपको याद रखना है कि टेंस दो ही होता है, तीन नहीं, दो ही है, प्रेजेंट एंड पास्ट, फ्यूचर नहीं है। क्यों, तो देखो बता रहे हैं। प्रेजेंट किसकी सहायता लिया, हेल्पिंग वर्ब की। पास्ट किसकी लिया, हेल्पिंग वर्ब की। लेकिन फ्यूचर क्या ले रहा है भाई, मॉडल वर्ब की। पता है मॉडल वर्ब क्या कहता है, तो कहता है कि मॉडल वर्ब इज अ सेंस नॉट अ टेंस। मॉडल वर्ब खुद कहता है मैं सेंस हूं। मॉडल वर्ब खुद कहता है मैं सेंस हूं, टेंस नहीं। देन हाउ कैन वी से दैट मॉडल वर्ब इज अ टेंस। मेरे पास कोई है, या जैसे बोल यहाँ पे क्या कह रहा है कि फ्यूचर लेता है मॉडल वर्ब की सहायता। मॉडल वर्ब का क्या कहना है कि मॉडल वर्ब इज अ सेंस। मॉडल वर्ब एक मतलब है, आप उसे कोई भी कार्य दो वो बिल्कुल करेगा, लेकिन हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं करेगा। तो हो गया मॉडल वर्ब इज अ सेंस नॉट अ टेंस। देन हाउ कैन वी से दैट फ्यूचर इज अ टेंस। मेरे पास कोई प्रूफ है कि फ्यूचर को हम टेंस बोल सकें। जरा खुद सोचो ना, आप वहां देखते हो किस किसका यूज करते हो, सेल या विल की यूज करते हो। और ये सेल या विल क्या है भाई, तो एक मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब का क्या कहना है, आपने देखा मॉडल वर्ब इज अ सेंस नॉट अ टेंस। मॉडल वर्ब एक सेंस है, टेंस नहीं। मतलब हुआ मॉडल वर्ब को कोई भी कार्य दो वो करेगा, लेकिन हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं करेगा। तो मैं फ्यूचर टेंस नहीं, बुक क्या कहता है मुझे उससे मतलब नहीं। मैं क्या कहता हूं वो मतलब खुद पे मुझे कॉन्फिडेंट है, आगे की मुझे पता नहीं, है ना। तो फ्यूचर मैं प्लान लिखता हूं। मैं फ्यूचर को प्लान के तहत पढ़ा हूं, एक योजना के तहत, क्योंकि फ्यूचर में आपकी योजना होती है ना। लेकिन जब खुद सोचो भाई, एक मिनट लिसन, शांति से सुनो। आप सोच रहे हो कि क्या बुड़बक बना रहे हैं, फ्यूचर को बोल रहे हैं आप टेंस नहीं प्लान है। तो जरा अच्छे से सोचो, फ्यूचर एक प्लान मैंने रखा। अब जरा बोलो कि जैसे कि मान लेते हैं कल तुम कहीं जाओगे, तो ये तुम्हारी योजना है ना भाई, कि कल तुम कहीं जा रहे हो, तो ये आपकी योजना है। क्या ये बताओ, जब वो योजना को आप पूरा करोगे, पूरा करने वाले होगे, तो फ्यूचर में करोगे या प्रेजेंट में करोगे, खुद सोचो। प्रेजेंट में करोगे ना, या नहीं करोगे। तो देखो, तो फ्यूचर खुद पे डिपेंड रहा, बताओ ना, फ्यूचर पर डिपेंड रहा खुद पे नहीं, वो प्रेजेंट पे डिपेंड रहा। क्योंकि फ्यूचर में आपकी योजना है, उस योजना को भी जब करने जाओगे तो कहां करोगे, प्रेजेंट में ही करोगे, फ्यूचर में आप नहीं करोगे, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। अब जब भाई वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो प्रेजेंट में कि पास्ट में, प्रेजेंट में ना। फ्यूचर में हम सिर्फ योजना बनाते हैं, काम प्रेजेंट में ही होता है, और फ्यूचर की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो चलो, तो अब हम आगे लेके चलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट आज हम लोगों का स्टार्ट होगा, है ना। तो आज हम लोग के स्टार्ट क्या करने वाले, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हेडिंग लगा दूं मैं, फ्यूचर
इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें क्या लगा रहेगा, है ना, गागेगी का यूज आएगा इसमें, है ना। इसमें सिर्फ आपको क्या जानना है, गा गे गी लगा रहेगा, है ना। मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोचूंगा, है ना। जैसे कोई बोलता मैं आपके बारे में सोचूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई शैल थिंक अबाउट यू, है ना। तो चलो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है गाइस, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज आपको हमेशा दिमाग में बैठा के एक बात याद रखनी है, वो क्या है, एक मिनट मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, गौर से देखो, कहीं जाओ मत, वीडियो को पूरा देखो, और समझ में नहीं आता तो कमेंट करो, मैं उसका अलग से एक वीडियो क्लास बना के आपको समझा दूंगा। बट आप लोग यार कम से कम एक लाइक करने में भी आप लोग का मतलब क्या पता नहीं क्या हो जाता है, एक लाइक तो कर सकते हो यार, तो एक कम से कम लाइक करो, एक लाइक तो बनता है। मैं पहले भी मैंने कहा था, उस पर्सन के लिए एक लाइक तो बनता है जो आपके लिए मेहनत करता है ना। चलो, तो है क्या कि मैं बताने क्या जा रहा हूं, जरा अच्छे से सुनना। एक मॉडल वर्ब अपने बाद गाइस हमेशा V1 लेगा, अदर वर्ब हम नहीं लगा सकते। लगाना होगा तो हमको मॉडल वर्ब के बाद फिर भी V1 देना होगा। आप अगर चाहते हो नहीं हम V3 लगाएं, फिर भी आपको मॉडल वर्ब के बाद V1 देना होगा, देन आप V3 का यूज कर सकते हो। अदरवाइज मॉडल वर्ब अपने बाद हमेशा V1 लेता है। आई थिंक ये आपको अच्छे से पता होगा। और एक चीज आपको याद रखनी है कि I और V ये हमेशा क्या लेता है, सेल लेता है। I और V क्या लेता है भाई, सेल लेता है। एंड ही सी इट नेम दे यू ये सभी क्या लेता है, मेरा विल लेता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, अगर टाइम निश्चित हो जाए ना, मतलब हुआ कि वो जो काम करने वाला है ना वो डेफिनिट है, फिक्स है, काम होगा ही, तो क्या करना है, हमको सेल या विल का इंटरचेंज कर देना है। जहां सेल लगता था वहां विल, जहां विल लगता है वहां सेल। जैसे एग्जांपल है, जैसे ये बोलता हूं मैं खाऊंगा, आई विल इट, कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बोलेंगे आई सेल इट। लेकिन अगर वहां मैं बोलूं, देखो तो क्या है, आई सेल लेता है ना, आई और वी सेल लेता है ना, लेता है ना, अरे बोलो ना भाई, लेता है, बिल्कुल लेता है। आई और वी क्या लेता है, सेल लेता है। ही सी इट नेम दे यू ये क्या लेगा, विल लेता है। अगर मैं बोलूं मैं खाऊंगा, गारंटी है, अरे गारंटी है, बिल्कुल नहीं है गारंटी, गारंटी नहीं है तो सेल का यूज होगा, गारंटी रहेगा तो विल का यूज होगा। गारंटी रहेगा तो जहां सेल लगता है वहां विल लगेगा, गारंटी नहीं रहेगा तो आप तो जानते हो क्या क्या कहां किसका यूज होगा। अगर गारंटी है तो जहां विल है वहां सेल, जहां सेल है वहां विल का यूज करोगे। आई थिंक आप अच्छे से समझ रहे हो। चलो, तो अब यहां देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं खाऊंगा, आई सेल इट, मैं अवश्य खाऊंगा, आई विल इट। समझ रहे हो क्यों? अब जा देखो कि यहां पे डेफिनेट हो गया ना मेरे भाई, मैं अवश्य खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू, मैं अवश्य आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू विल बी थिंक बेटर। आप अच्छे समझ रहे हो, अच्छे सोच रहे हो, चलो अच्छी बात है। चलो अगला सेंटेंस हम अब बाय सेंटेंस हम लोग आ जाएं। जैसे एग्जाम्पल में रहेगा, जैसे बोलते हो सोचेंगे भाई, मैं आपके बारे में सोचूंगा, मैं आपके बारे में सोचूंगा, है ना, मैं आपके बारे में सोचूंगा। तो जरा ये बताओ, मैं आपके बारे में सोचूंगा, क्या अवश्य सच में सोचेगा वो? अगर मैं बोलूं मैं आपके बारे में सच में सोचूंगा, जरूर सोचूंगा, है ना, अवश्य सोचूंगा, तब मुझे चेंज करनी। क्या यहाँ अवश्य ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं है। तो आई के साथ क्या लगाओगे, आई तो आई के साथ क्या लगाओगे, यहाँ क्या लगता है, सेल लगता है ना मेरे भाई, तो आई के साथ सेल लगा दो। आई सेल, सेल या विल ले लिया। अब V1 वर्ब क्या भाई, सोचना, सोचना का क्या होता है, आई सेल थिंक, आपके बारे में, अबाउट यू, आई सेल थिंक अबाउट यू, आई सेल थिंक अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचूंगा। अगर मैं यहां बोल दूं ना मैं आपके बारे में अवश्य सोचूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल थिंक अबाउट यू। क्यों विल क्यों लगाया मैंने, मैं अवश्य सोचूंगा,
कंफर्म है ना, वो अब जरूर सोचेगा उसके बारे में। अब जहां आई लेता था सेल, अब क्या लेगा विल। जहां लेता था ये लोग विल लेता है, अगर अवश्य की बात आ जाए तो ये क्या लेने लगेगा भाई, सेल लेने लगेगा। तो ये आपको अच्छे से भाई याद रखना है, ये चीज भुलाना नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या कॉपी निकाल के लिखते चलो। देखो होता है 1-2 दिन में बीच में थोड़ा गैप हो जाती है क्लास का, लेकिन गाइस अगर आप एक कॉपी बना लो और A to Z क्लास को लिखते रहो तो आपको कंफर्म रहो इस चीज से कि आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कमेंट के जरिए भी आप हमसे पूछ सकते हो आपको जो प्रॉब्लम है, और जो भी दिक्कत है आप जरूर कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, है ना। चलो तो फिर है क्या, और आगे सेंटेंस देखो, है ना। जैसे कि मैं तुम्हें, जैसे धमकी देते हो ना किसी को, मैं तुम्हें देख लूंगा, बोलते हो ना मैं तुम्हें देख लूंगा, ये धमकी है भाई। मैं तुम्हें देख लूंगा क्या है, धमकी है। तो क्या हो जाएगा, आई विल सी यू, आई विल सी यू। अब कोई बोलता है मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट। कोई दिक्कत है अगर मैं कर दूं मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलो गाइस इसका हम लोग नेगेटिव कर लें, नेगेटिव क्या बनेगा। तो चलो इसका नेगेटिव करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलो, लिखते चलो, बेटर रहेगा, है ना। चलो अगर हम लोग इसका नेगेटिव बनाए तो क्या बनेगा, देखो जरा नेगेटिव क्या बनेगा। नेगेटिव हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये है। अब क्या बनाओगे, जैसे कि मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं यहां नहीं आऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं का क्या होता है, आई जानते हो। अब क्या आई सेल लेता है, लगा दो, आई सेल के बाद क्या है, नॉट, है ना, आई सेल नॉट। अब क्या लगाओगे भाई, आई सेल नॉट कम, आई सेल नॉट कम, कहाँ, यहाँ, तो हेयर आई सेल नॉट कम हेयर। जैसे अगर यहाँ पे तैयार रहने वाला सेंस आ जाए कि मैं तैयार रहूंगा तो हो जाएगा आई सेल बी रेडी, मैं भूखा रहूंगा, आई सेल बी हंग्री, है ना। ये सब अगर वो आ जाए ना नाउन वाला, तो जहाँ पे आपका वहाँ पे वर्ब नहीं है तो वहाँ पे हमको बी लगाना है, यहाँ वर्ब है तो मुझे कुछ नहीं लगाना है ना। चलो इस तरह का और सारे सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, है ना। जरा देखो जितना सोचोगे गाइस उतना होगा। जैसे बोल सकते हो आई सेल नॉट टीच यू, आई सेल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, आई सेल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई सेल नॉट बीट यू, आई सेल नॉट बीट यू, मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा। चलो अब इंटेरोगेटिव करके देखते हैं इसका क्या होता है। देखो मैंने क्या सोचा कि इसका अफर्मेटिव से उठा के नेगेटिव पे खत्म कर दूं। पूरा वीडियो देखो, कहीं जाओ मत, पूरा वीडियो देखो और अच्छे से देखो। आई स्वेयर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछो ना, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। चलो तो हो गया। अब इसका क्या देखते हैं भाई। देखो सिंपल सी बात है कि आप जितना दिमाग लगाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा। और आगे मैं आपके लिए तो काम कर ही रहा हूं, और आगे तो आपको ना है भाई, आप जितना दिमाग लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। चलो तो अब क्या कर लें भाई कि अब इसका कर लो सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का, ये नेगेटिव वाला है, सो क्वेश्चन मार्क का यूज अपन को करना है। तो चलो अब क्या एग्जांपल ले लो जरा। एक एग्जांपल में क्या लोगे आप, जैसे एग्जांपल देखोगे, मैं चाहता हूं कि जो भी प्रॉब्लम आपका सारा का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। अगर आपको बेसिक की जरूरत है तो कमेंट करो कि सर बेसिक से पढ़ाइए, एक बार बेसिक करा दीजिए। सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट में दिक्कत होता है तो मैं वो भी कराऊंगा, लेकिन कम से कम कमेंट मारोगे तभी तो। मुझे क्या पता आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैंने तो बेसिक से स्टार्ट किया और चल ही रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा ना। अब एग्जांपल है, क्या आप उसे पीटोगे, क्या आप उसे पीटोगे, तो क्या बनाओगे इसका।
तो क्या है, क्या के लिए क्या लोगे, सेल या विल? तो भाई विल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यू विल लेता है, विल यू, है ना, विल यू। अब क्या है, नॉट, नॉट है क्या, नहीं है हिंदी में, छोड़ दो, आगे बढ़ो। B1 है, वर्ब कौन है भाई, पीटना। पीटना का क्या होता है, बीट। आप, तो क्या उसे का क्या लोगे, हिम या हर, हिम या हर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। विल यू बीट हिम या हर, है ना। क्या तुम मुझे देखोगे, विल यू सी मी, है ना, विल यू सी मी या विल यू लुक एट मी। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे, विल यू सी लुक एट मी, या सी विल यू लुक एट मी। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे। क्या तुम उसे पढ़ाओगे, विल यू टीच हिम या हर, है ना। तो देखो, अब जितना सम दिमाग लगाओगे उतना होगा। जैसे बोलते हैं, क्या तुम मुझे रुपया दोगे, विल यू गिव मी मनी, विल यू गिव मी मनी। अगर मैं उसे बोलूं, क्या तुम मुझे 2000 रुपये दोगे, यानी उधार के सेंस में, तो वहां पे बोलेंगे। देखो, इसका यूज मैन तरह से वुड का यूज हम लोग को यहाँ पे करना है, बट अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा। जैसे बोल सकते हैं कि विल यू लैंड मी 5000 रुपीज प्लीज, या फिर वुड यू लैंड मी 5000 रुपीज प्लीज। क्या आप मुझे 5000 रुपये उधार दे सकते हैं। उधार नहीं लेते हो किसी से, लिया तो फिर रिटर्न भी तो करोगे, क्या पचा लोगे, बेईमानी कर लोगे, ऐसा नहीं करोगे ना, क्यों आप लोग समझदार आदमी हो ना भाई। चलो, तो ये हो गया। अब इसका और एग्जांपल बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा, विल यू कम टू मी, कम टू मी। क्या आप मेरे पास आओगे, क्या आप मेरे पास आओगे। सपोज मान लो कि भाग गई, तो पूछोगे ना, आओगे, एज यू विश, है ना। तो ऐसा पूछोगे, विल यू कम टू मी। आप मुझे देखोगे, विल यू सी मी। मतलब मुझे देखोगे तो आपकी तरफ हो गया, या आप ये भी कर सकते हो, विल यू लुक एट मी, विल यू लुक एट मी। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे। तो इसी तरह से सेंटेंसेस भाई बनते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो आप। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलो, वीडियो देखो, पूरा देखना है, और स्क्रीनशॉट लॉग नहीं हो तो कॉपी है तो कॉपी कलम निकाल के लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो, अब WH है तो लास्ट हम लोग WH का जो प्रक्रिया है उसे खत्म कर लेते हैं, देन ये टेंस भी खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो चलो इसका कर लें क्या। तो भाई हमको तो कुछ करना है नहीं, बस मैं यहाँ WH जोड़ दूं। अब WH जोड़ने के साथ क्या हो गया, अब अगर एग्जाम्पल बनेगा, तुम ऐसा क्यों करोगे, तुम ऐसा क्यों करोगे। ऐसा बोलते हो, तुम ऐसा क्यों करोगे, बोलते हो ना, या मैं ऐसा क्यों करूंगा, ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना भाई, तुम ऐसा क्यों करोगे। तो पहले लेना है भाई WH। WH है क्यों, क्यों का होता है वाई। देखो, WH मैंने एक वीडियो बना दिया है WH का, आप जाके WH वीडियो देख लो, है ना। इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप डिस्कशन में जाके देख लेना कि इसका मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चलो, इसका क्या है, विल, है ना, वाई, है ना। वाई के बाद क्या लोगे, तुम है तो विल लेता है, लगा दो। वाई विल तुम, यू, वाई विल यू डू दैट, तुम ऐसा क्यों करो। अगर है मैं ऐसा क्यों करूंगा तो हो जाएगा वाई shall I do that, shall I do that। मैं ऐसा क्यों करूंगा, why shall I do that। मैं तुम्हें क्यों देखूंगा, है ना, मैं तुम्हें क्यों देखूंगा, why shall I look at you, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूंगा। कोई बोलता है मेरी तरफ मत देखो, तो क्या बोलोगे, why shall I look at you, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूंगा, why shall I look at you, why shall I look at you। तो देखो गाइस, ये सब आपके स्पोकन बेसिस पे बहुत अच्छे से होता है। तो गाइस, आप, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करना ना भूलो। तो शेयर इसलिए करो तो भाई आपके जो भी दोस्त है ना, वो भी वीडियो को देखे, वो भी इंप्रेस हो जाए, वीडियो से अच्छा लगे, कम से कम वो भी मेरा, है ना, एक फ़ैन हो जाएगा, या अच्छा लगा और मेरा भी एक सब्सक्राइबर हो जाएगा वो, है ना। तो कम से कम दोस्तों में भेजो, ताकि वो इजी तरीके से इंग्लिश बोलना हो, या करेक्ट लिखना हो, है ना, या फिर पढ़ना हो, इजी हो जाए उसके लिए।
और कमेंट के जरिए आप ये बताना ना भूलो कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करो। चलो इसी के साथ आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।